गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने चैप्टर 3 मांग की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या होती है? जो मांग का नियम होता है उसमें वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के मध्य पाए जाने वाले विपरीत संबंध को बताता है। मांग का नियम हमें वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के मध्य पाए जाने वाले संबंध को बताता है, लेकिन कीमत में कितना परिवर्तन होगा या मांग में कितना परिवर्तन होगा इस चीज़ को वह नहीं बताता है। मीन्स जो मांग का नियम है वो केवल कीमत और मांग के मध्य रिलेशन को बताता है, उनके मध्य जो गणितीय विश्लेषण होता है कि कितना परिवर्तन होगा उस चीज़ को नहीं बताता है। उसके लिए हमें मांग की लोच की आवश्यकता होती है। मांग की लोच या कीमत लोच क्या होती है? कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन ही मांग की लोच कहलाता है, जो प्रतिशत अथवा आनुपातिक रूप में हो सकता है। मीन्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसका तुलनात्मक विश्लेषण ही क्या है? मांग की लोच। इसके लिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। तो सैमुअल्सन के अनुसार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के परिक्रियात्मक के अंश को बताता है। मीन्स की मांग में परिवर्तन होने पर कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मीन्स वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, उसमें वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भाग देने पर हमें मांग की लोच प्राप्त होती है। यह हमें आनुपातिक परिवर्तन के रूप में बताती हैं। अतः मांग की लोच बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। अब जो मांग की लोच है उसे निकालने का क्या फॉर्मूला है? मांग की लोच जिसे हमें ईडी से शो करते हैं। मांग की लोच को हम किससे शो करते हैं? ईडी से। मांग की लोच इज इक्वल्स टू मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डी। डेल्टा डी वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा पी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, पी प्राइस और डी डिमांड। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, जिस भी तरीके से आपको फॉर्मूला याद हो सके। डेल्टा डी हम कैसे निकालेंगे? वस्तु की मांगी गई नई मात्रा माइनस प्रारंभिक मात्रा। जो कीमत घटने या बढ़ने से पहले हम वस्तु की मात्रा की मांग कर रहे थे उसको हम किस में से घटा देंगे? नई मात्रा में से। इसी तरह से डेल्टा पी नई कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत, पी इजकल्स टू कीमत, डी इजकल्स टू डिमांड, डेल्टा इजकल्स टू परिवर्तन। अब चूंकि मांग व कीमत में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत रिलेशन को बताता है, जो हमारा मांग का नियम है वो क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इसी वजह से जो हमारी मांग की लोच होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब एक क्वेश्चन है, प्राइस हमें दी हुई है 10 रुपीज़, न्यू प्राइस दी हुई है 12 रुपीज़। डिमांड जब हमारी 10 रुपये प्राइस थी तो डिमांड थी हमारी 100 यूनिट्स की, प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तो हमारी डिमांड घटकर क्या हो जाती है? 80 इकाई की हो जाती है। तो हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। मांग की लोच इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी। डेल्टा डी कैसे निकालेंगे? 80 माइनस 100,
इजिकल्स टू 20, डेल्टा पी 12-10/2। इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो हमें मांग की लोच कितनी प्राप्त होती है, 1:1। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी देते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं कि कीमत में 1% परिवर्तन होने पर मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसका तुलनात्मक अध्ययन ही मांग की लोच है। प्रोफेसर रॉबिन्सन, श्रीमती रॉबिन्सन हमें आनुपातिक परिवर्तन बताती हैं कि मांग और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कैसे होता है, और जो प्रोफेसर बोल्डिंग है वो हमें प्रतिशत परिवर्तन बताते हैं। प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज। मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। यदि x वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये रह जाती है और उसकी मांग 1000 इकाई से बढ़कर 1500 इकाई हो जाती है तो मांग की लोच प्रतिशत आधार पर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। कितने इकाइयों का परिवर्तन हो रहा है, 1000 से बढ़कर हमारी 1500 इकाइयाँ हो रही हैं, तो परिवर्तन कितने का हो रहा है, 500 इकाई का। 500/1000 × 100 = 50%। परसेंट निकालनी तो सभी को आती होगी। इसी तरह से हम कीमत में परिवर्तन की परसेंटेज निकालेंगे। कितनी हमारी कीमत थी, 10 रुपये, और घटकर कितनी रह जाती है, 8 रुपये। कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 रुपये का। तो 2/10 × 100 20%। तो हमारी मांग की लोच में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, 50/20 = 2.5%। तो प्रोफेसर बोल्डिंग हमें मांग की लोच का प्रतिशत आधार बताते हैं और प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हमें आनुपातिक आधार बताती हैं। तो मांग की लोच क्या है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन ही क्या है, मांग की लोच, जो प्रतिशत अथवा आनुपातिक रूप में हो सकता है। क्लियर? थैंक यू।